उन पर मेरा आरोप है कि ये ढकोसला है आपका। शूद्र आप जो कहते हैं ना, ये ढकोसला है आपका। ये केवल पोलराइजेशन करने के लिए है आपका। फिक्स कर दिया कि साहब प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो 15,000 मिलेगा मैक्सिमम, और IIT IIM में है तो 90,000 मिलेगा मैक्सिमम। वो जो डाटा हमने देखा तो उसमें बिहार को 0,0,0 मिला हुआ था पैसा, और बेनिफिशरीज भी नील। फिर जो दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है, फीस मिलेगा ही नहीं तो योजना का कोई मतलब नहीं रहेगा। बजट हेड है जिसमें हमारे लिए SC ST के लिए बजट का प्रावधान होता है। हम अगर 1 लाख करोड़ का है ना बजट बिहार सरकार का, तो 15,000 करोड़ उनको करना है SC ST के लिए। महागठबंधन के सरकार आने के बाद बिहार में कई ऐसे इश्यूज थे जिस पर महागठबंधन के नेताओं ने ये कहते हुए अपना दम भरा कि हम अल्पसंख्यक और जो दलित समाज, पिछड़ा समाज है, उसके अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच SC ST स्कॉलरशिप का जो मामला था वो न्यायालय में चला गया, यानी राशि खत्म कर दी गई और जो बच्चे पढ़ने वाले थे उसे पढ़ाई से महरूम करने की एक साजिश कही जा सकती है। हमारे साथ एक युवा है जिन्होंने इस मामले को लेकर के न्यायालय में गुहार लगाई कि सरकार तो आपकी आ गई, गठबंधन की आ गई, अल्पसंख्यक और SC ST की आ गई, लेकिन उसके अधिकार का जो हनन हुआ उसे कौन वापस करेगा। बीजेपी पर लगातार हमला लोग कर रहे थे कि ये बीजेपी जो है अल्पसंख्यक और जो पिछड़ा समाज है उसका विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ तो ये मामला न्यायालय में चला गया। क्या शुभ नाम हुआ आपका और ये मामला कब आपने दायर कर दिया? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, और हम लोग का यूथ फॉर दलित आदिवासी राइट करके ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैं चलाता हूँ। तो मैटर ये है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC ST का। तो 2000 ये योजना, मैं चाहूँगा पहले की योजना को ब्रीफ कर दूँ। योजना जो है वो 1943 से अनवरत चली आ रही है, विदाउट एनी कैप, बिना किसी लिमिट के। अगर बच्चे का 10 लाख 15 लाख जो भी फीस है तो उसको सरकार देती थी 2016 तक। लेकिन 2016 में SC ST कल्याण विभाग बिहार सरकार ने एक रिजोल्यूशन निकाला 4061 2016 का। उसके माध्यम से उन्होंने फिक्स कर दिया कि साहब प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो 15,000 मिलेगा मैक्सिमम, अधिकतम 15,000। NIT और NLU जैसे केंद्रीय संस्थान में पढ़ रहे हैं तो 75,000 अधिकतम मिलेगा फीस और छात्रवृत्ति, और IIT IIM में है तो 90,000 मिलेगा मैक्सिमम। फीस जो है IIM का 10-15 लाख के एवरेज में रहता है, IIT का भी 5 लाख के एवरेज में रहता है, NLU का 2.5-3 लाख रहता है। अब ये जो कैप आया तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे वो लोग हो गए, जो गरीब थे उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। इस कैप के जस्ट ये 15-16 में लागू किया इन्होंने, ये लिमिट 2015-16 में लागू किया। उस समय 1,55,000 लोगों को इसका फ़ायदा मिला था। उसके जस्ट 1 साल बाद ये संख्या घट करके मात्र 38,000 रह गया बिहार में SC स्टूडेंट का। ये दर्शाता है कि लाखों की संख्या में बच्चों ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। और उसके बाद उस लिमिट में भी सरकार पैसा देना बंद कर दिया। 2016 बचा हुआ था उसमें भी पैसा उसको ही देना बंद करे। 2016, 17, 18, 19, 19, 20 में इन्होंने बंद कर दिया, आवेदन ही नहीं लिया। ऐसा हुआ तो 2019 में मैंने एक RTI डाला केंद्र सरकार को, कहा कि साहब इस योजना का क्या स्थिति है बिहार में, आप मुझे बताइए। भारत सरकार ने मुझे बताया राज्यवार किस राज्य को कितना पैसा मिलता है, वहाँ कितने बच्चों को लाभ मिलता है। वो जो डाटा हमने देखा तो उसमें बिहार को 0,0,0 मिला हुआ था पैसा, और बेनिफिशरीज भी नील। फिर इस बात को हम बात जब किया अधिकारी लोगों से, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ ना सरकार ने इसको स्टॉप कर दिया है, 3 साल से आवेदन ले ही नहीं रहा है। फिर हम लोगों ने रिसर्च वगैरह करके एक PIL किया और डिमांड किया कि 4061 रेजोल्यूशन जो SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार सरकार को, उसको ख़त्म कर दिया जाए, और इस योजना को जो पहले से चल रहा था वैसे पूर्ण फीस का भुगतान इस योजना के तहत, जैसे हमारे कॉलेज का जो भी फी स्ट्रक्चर है उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी फीस है उसके आधार पर हमारे फीस का भुगतान किया जाए, ताकि हम पर, हमारे गरीब बच्चों पर, दलित आदिवासी बच्चों पर उसका बोझ ना पड़े और वो पढ़ सके। लेकिन हाईकोर्ट को जब हाईकोर्ट का नोटिस हुआ, उसमें सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार ने कहा साहब हमारे पास पैसा नहीं है इसको चलाने के लिए। ये नई सरकार ने कहा? नई सरकार ने कहा, मतलब नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है, नई सरकार इस सत्ता में है, उस सरकार ने ये जवाब दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। हमने मांग किया है, उस समय PIL किया था, उसमें डिमांड किया था, तो उस पर हाईकोर्ट ने नोटिस किया तो दबाव में इन्होंने चालू कर दिया, योजना को चालू कर दिया, 2021 में शुरू कर दिया। उसी आधार पर 2016 में जो लिमिट लगाया अधिकतम सीमा का, उसके आधार पर चलाया। फिर जो दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है, फीस मिलेगा ही नहीं तो योजना का कोई मतलब नहीं रहेगा।
फिर हम लोगों ने बात किया सरकार से, फिर 2021 में केंद्र सरकार ने मॉडिफिकेशन किया। उसने मॉडिफिकेशन ये किया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC ST और OBC में भी कि फ्री सिप कार्ड बच्चों को मिलेगा, और वो फ्री सिप कार्ड गारंटी कार्ड होगा, जिसके आधार पर वो बच्चा किसी भी कॉलेज में जाएगा, इंस्टीट्यूशन में जाएगा, उसको किसी प्रकार का ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और अदर फीस नहीं लगेगा, बिना पैसा के उसका एडमिशन होगा। बाद में फीस का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना के माध्यम से करेगा। हमने जब कहा सरकार से बातचीत किया तो कहा नहीं करेंगे, नहीं लागू करें। फिर हाईकोर्ट गया हूँ तो वहाँ सरकार ने आज लिखित में एफिडेविट में भी कह दिया कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है। एट द सेम टाइम कहा हमारे पास पैसा नहीं है SC ST के स्कॉलरशिप के लिए, सेम, जबकि इनको मात्र 40% पैसा देना है, 60% केंद्र देगी। 100 रुपया खर्च हुआ तो 40 रुपया राज्य और 60 रुपया केंद्र देगी, लेकिन वो भी नहीं है इनके पास। हम लोग जब पिछले 2021 में ही हम लोग जब उस समय इन्होंने कहा था पैसा नहीं है, तो हम लोग कुछ खोज किया था। CAG रिपोर्ट में आया कि 8800 करोड़ रुपया जो SC वेलफेयर का पैसा था, शेड्यूल कास्ट सब प्लान अनुसूचित जाति उप योजना का, जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए खर्च करना, उसको इन्होंने बड़े बांध, बड़े ब्रिज और मेडिकल कॉलेज बनाने पर जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं वो बजट में है। बजट में स्पेशल हेडिंग है 7, 8, 9 करके स्पेशल हेडिंग है, बजट हेड है, जिसमें हमारे लिए SC ST के लिए बजट का प्रावधान होता है। हम अगर 1 लाख करोड़ का है ना बजट बिहार सरकार का, तो 15,000 करोड़ उनको करना है SC ST के लिए। ये मतलब कर दिया SC ST के लिए और उस पैसे को खर्च कर दिया दूसरे मद में उसने। हाँ, नाम लिख दिया SC ST के लिए, लेकिन उस पैसा को जब खर्च करने की बारी आई तो स्कॉलरशिप पर नहीं खर्च कर रहे हैं। उस पैसा को बड़े ब्रिज बनाने में, बड़े पुल बनाने में, बड़े हाईवे बनाने में, और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज बनाने में, एग्रीकल्चर विभाग के बिल्डिंग बनाने में, और बिजली कंपनियों को अनुदान देने में, यहाँ तक कि लोन भी देने। बिजली कंपनियों को 2018-19 में बिहार सरकार ने 460 करोड़ रुपया का लोन भी उस फंड से दिया है। टोटल 8800 करोड़ रुपया इन्होंने डाइवर्ट किया है सेम टाइम, और कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है SC ST के स्कॉलरशिप के लिए। ये दोहरा चरित्र सरकार का दर्शाता है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मजबूर हैं हम लोग कोर्ट में लड़ने के लिए, लेकिन हम लोग लड़ेंगे इसको मजबूती से। आप बताइए, आप इस मामले को इतना डीपली समझे हैं, सारी चीज़ें जो विधिवत है वो आपने लोगों के सामने लाया, हमसे बात कर रहे हैं। इतनी बात तो हमको भी पता नहीं थी कि इस तरह का मामला हुआ है। तो ये जो नेता इस पार्टी में बैठे हुए, इस गठबंधन में, जो दलित समाज का एक बड़ा तबका है, इसमें विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, उन लोगों को नहीं पता है ये बात? पता है। संजोग देखिए ना, एक सतीश दास हैं, विधायक हैं बेचारे, वो मखदूमपुर के विधायक हैं RJD के। तो 2021 में जब हुआ ना घोटाला, हम घोटाला कहते हैं इसको, तो मैंने विधायकों को रीच किया, तो उसमें 2-3 विधायक ने रिस्पॉन्स दिया, जिसमें सतीश बाबू थे। सतीश जी को मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बना करके दिया। उन्होंने इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को विधानसभा में बोला और डिमांड किया कि मोदी जी ने इसको बनाया है योजना को, अगर फ्री सिप कार्ड लॉन्च किया है तो उसको बिहार में लागू किया जाए। साहब हमारे पैसा को 8800 करोड़ रुपया आपने डाइवर्ट किया, ये गलत है, आप उसका जांच करवाइए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई। ऐसा डिमांड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस सतीश दास जो RJD के विधायक हैं उन्होंने 2021 में किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो दिन रविदास जयंती था, रविदास चेतना मंच शिवचंद्र जी के संगठन के माध्यम से, तो मैं वहाँ आया हुआ था। बाहर में एक्टिविस्ट वेद जी हैं, उनके चैनल से उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने देखा तो उल्टे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये अपना सरकार जो कर रहा है उसका जवाब नहीं दिया और टोल मटोल करके भाग गए वहाँ से। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि सतीश भाई आप विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, अरे बहुत दलित नेता रहा है यार। कांग्रेस में लड़ते लड़ते जगजीवन बाबू क्या क्या नहीं किया, लड़ते थे, इंदिरा गांधी से लड़ते थे, रामविलास पासवान को देखा SC ST के एक्ट के मामले पर वो लोकसभा में लड़ रहे थे। आप भी तेजस्वी से लड़िए। अरे आप भी लड़िए ना, लड़ना चाहिए आपको, उसी सीट से आप जीत के। तो लड़ने के बजाय वो गलथेतरी करने लगे और भाग गए वहाँ से। 1 मिनट नहीं बोला वो वहाँ से निकल गए विधायक जी। फिर मैं संजोग से पहुँच गया वहाँ पे, तो मैंने बोला ये स्थिति है हमारे समाज के नेताओं का। लेकिन मेरा आरोप है RJD और जदयू पर, खास करके जिसको जो कहता है मैं सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने वाला पार्टी हूँ, उन पर मेरा आरोप है कि ये धकोसला है आपका। शूद्र आप जो कहते हैं ना, ये धकोसला है आपका। ये केवल पोलराइजेशन करने के लिए है आपका कि बैकवर्ड फॉरवर्ड करो बिहार में और वोट बटोरो। लेकिन जो दलितों और आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को कल्याण का जब बात आएगा, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट, आर्थिक शैक्षणिक रूप से विकास का जब बात आएगा, इस तरह की योजनाओं का जब बात आएगा, तब आप इसको बंद कर देंगे, संडे बस्ते में डाल देंगे
और अपना राजनीति का रोटी अपना अलग तरीके से जाति के नाम पर खेलते रहेंगे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आरोप है कि ये सरकार सामाजिक न्याय के नाम पर ढोंग कर रही है। दे शुड करेक्ट दिस। तो ये थे हमारे साथ वो युवा जो अपने आप को समझते हैं कि जो हमारा अधिकार है, दलितों का जो अधिकार है, सरकार उसका बखान तो करती है, बजट में भी प्रावधान है 8800 करोड़ रुपया है, और उस पैसे को जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें खर्च कर दिया जाता है, ब्रिज बनाने में बिजली कंपनी को, और जो स्कॉलरशिप के लिए पैसा खास किया गया था उस पर खर्च नहीं किया गया। और जो मोदी गवर्नमेंट ने यानी केंद्र की जो सरकार ने योजना लाई उस योजना को भी यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि आरजेडी और जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं जो दलितों की बात ऑन द फ्लोर करते हैं, सड़क से संसद तक करते हैं, लेकिन इस मामले पर सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है। एक बड़ा मामला है कि स्कॉलरशिप बंद किया जा रहा है। कई ऐसे इशूज है जिस पर लगातार सरकार के सामने बातें आ रही हैं, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इन सारे मामलों पर सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार इस युवा ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की और जज के सामने गुहार लगाई कि हुजूर सरकार कहती कुछ है और कर कुछ जाती है।